आज के इंडियन सिनेमा में जब भी किसी नई पैन इंडिया फिल्म की चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ स्टार्स और बजट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे चल रही होती है। यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक इस वक्त उसी कैटेगरी में आ चुकी है जहां हाइप से ज्यादा बिजनेस डिसीजंस मैटर करते हैं। हाल ही में सामने आई खबर कि टॉक्सिक ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने थिएट्रिकल राइट्स करीब 40 करोड़ रुपए में लॉक कर लिए हैं। इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सिग्नल है। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। साउथ के इन दोनों स्टेट्स को ट्रेडिशनली सबसे टफ मार्केट्स माना जाता है, खासकर उन फिल्मों के लिए जो मूल रूप से हिंदी बेल्ट या पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करती है। लेकिन यश का केस अलग है। केजीएफ के बाद उन्होंने तेलुगु ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। यही वजह है कि जब क्लैश सामने दिख रहा है, और वो भी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 जैसी सिक्वल से, तब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पीछे नहीं हटे। इस डील का मतलब यह है कि ट्रेड को पूरा भरोसा है कि ओपनिंग डेज में ऑडियंस थिएटर्स तक आएगी। आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भरोसा आया कहां से, और क्या ये कॉन्फिडेंस ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। अब अगर हम 40 करोड़ रुपए के फिगर को थोड़ा डीप एनालिसिस के साथ देखें तो समझ आता है कि ये अमाउंट रैंडम नहीं है। आंध्र और तेलंगाना में थिएट्रिकल राइट्स आमतौर पर कंजर्वेटिव तरीके से खरीदे जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑडियंस बहुत फास्ट वर्डिक्ट देती है। अगर कंटेंट वीक हुआ तो कलेक्शंस गिरने में टाइम नहीं लगता। ऐसे मार्केट में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करना ये दिखाता है कि टॉक्सिक को लेकर इंटरनल स्क्रीनिंग्स, बस और पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। पीवीआर आइनॉक्स का इस डील में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कुछ कहता है। कमीशन बेस्ड रिलीज स्ट्रैटेजी का मतलब है कि मेकर्स रिस्क को स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं और एग्जिबिटर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। यश की इमेज भी यहाँ बड़ा रोल प्ले करती है। वो लाउड प्रमोशन से दूर रहते हैं, इंटरव्यूज कम देते हैं और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तेलुगु ऑडियंस इस अप्रोच को पसंद करती है, क्योंकि वहां हीरो वर्शिप से ज्यादा हीरो क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। 40 करोड़ रुपए का डील इस बात का प्रूफ है कि मार्केट अब यश को लॉन्ग टर्म थिएट्रिकल वैल्यू के रूप में देख रहा है, न कि सिर्फ एक इवेंट फिल्म स्टार के तौर पर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सामने धुरंधर 2 खड़ी है। सिक्वल एडवांटेज हमेशा डेंजरस होता है, और रणवीर सिंह की एनर्जी नॉर्थ इंडिया में अनडिनाइबल है। हिंदी बेल्ट में उनकी ओपनिंग ऑलमोस्ट एश्योर्ड मानी जा रही है, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में सिनारियो थोड़ा अलग है। वहां सिक्वल फैक्टर तभी काम करता है जब पहला पार्ट लोकली स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना चुका हो। यश की स्ट्रेंथ यही है कि उन्होंने पहले ही साउथ ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। क्लैश के दौरान असली लड़ाई सिर्फ कलेक्शंस की नहीं होती, बल्कि स्क्रीन्स, शो टाइमिंग्स और विजिबिलिटी की होती है। यहाँ सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स दोनों फिल्मों के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि स्क्रीन एलोकेशन एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट होगा। कोई भी साइड ओपनली फेवर नहीं होगी, लेकिन ऑडियंस रिस्पॉन्स के हिसाब से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। अगर टॉक्सिक को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ मिला तो तेलुगु स्टेट्स में धुरंधर 2 के लिए पाथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और यही क्लैश का रियल इम्पैक्ट होगा। आखिर में सवाल यही बनता है कि इस पूरे सिनारियो में विनर कौन होगा। सच ये है कि सिनेमा में एब्सोल्यूट विनर्स कम ही होते हैं। टॉक्सिक का 40 करोड़ रुपए आंध्र तेलंगाना डील ये साबित करता है कि यश अब सिर्फ कन्नड़ा या साउथ स्टार नहीं रहे, बल्कि पैन इंडिया थिएट्रिकल फोर्स बन चुके हैं। दूसरी तरफ धुरंधर 2 का स्केल और सिक्वल लॉयल्टी उसे हिंदी बेल्ट में सेफ रखती है। दोनों फिल्मों के लिए ऑडियंस अलग अलग रीजन्स में फैसला सुनाएगी। अगर टॉक्सिक कंटेंट डिलीवर करती है तो ये डील फ्यूचर पैन इंडिया फिल्म्स के लिए बेंचमार्क बन सकता है, और अगर धुरंधर 2 मास एंटरटेनमेंट में सक्सीड होती है तो क्लैश के बावजूद नंबर्स बैलेंस हो जाएंगे। एंड में जीत उसी की होगी जो ऑडियंस को एंगेज रखेगा, क्योंकि पैसा, डील्स और प्लानिंग सब सेकेंडरी है। इंडियन सिनेमा में आखिरी वर्डिक्ट हमेशा जनता देती है। अब अगर हम टॉक्सिक के 40 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थिएट्रिकल डील को थोड़ा गहराई से समझें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड इंडस्ट्री मूव है। तेलुगु स्टेट्स को हमेशा से सबसे डिमांडिंग थिएट्रिकल मार्केट्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस बहुत जल्दी फैसला सुना देती है। अगर फिल्म में दम नहीं हुआ तो सेकंड डे से ही थिएटर्स खाली होने लगते हैं। ऐसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स आमतौर पर सेफ खेलते हैं, खासकर तब जब सामने रिलीज पीरियड में दूसरी बिग फिल्म खड़ी हो। लेकिन इसके बावजूद टॉक्सिक का राइट्स का 40 करोड़ रुपए में लॉक होना ये दिखाता है कि अंदर खाने कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की इमेज तेलुगु ऑडियंस के बीच एक मास लीडर की बन चुकी है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गए हैं, जिस पर ऑडियंस पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट करने को तैयार है। यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्लैश रिस्क को एक्सेप्ट किया और डील फाइनलाइज की। इस डील का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है पीवीआर आइनॉक्स की इन्वॉल्वमेंट।
कमीशन बेस्ड रिलीज स्ट्रैटेजी अपनाने का मतलब यह है कि मेकर्स और एग्जिबिटर्स दोनों रिस्क को बैलेंस कर रहे हैं। पीवीआर, आइनॉक्स जैसे बिग प्लेयर का बैकिंग मिलना ट्रेड के लिए एक साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है, क्योंकि इससे स्क्रीन अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन और रिलीज एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाती है। तेलुगु स्टेट्स में मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सेंसिटिव होता है और यहाँ सही प्लेसमेंट फिल्म की डेस्टिनी बदल सकती है। यश की फिल्म्स को ट्रेडिशनली सिंगल स्क्रीन ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलता है और यही फैक्टर इस डील को जस्टिफाई करता है। 40 करोड़ रुपए का अमाउंट शायद सरफेस पर एग्रेसिव लगे, लेकिन ओपनिंग वीकेंड कलेक्शंस और फेस्टिव एडवांटेज को देखते हुए ट्रेड को लगता है कि रिकवरी अचीवेबल है। एक और रीजन जो इस डील को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है टॉक्सिक की पोजीशनिंग। फिल्म को टिपिकल लाउड कमर्शियल एंटरटेनर की तरह सेल नहीं किया जा रहा, बल्कि एक स्टाइलिश, डार्क और इंटेंस एक्सपीरियंस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तेलुगु ऑडियंस पिछले कुछ सालों में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ काफी शिफ्ट हुई है। वो सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग को भी वैल्यू देती है। यश का कंट्रोल्ड प्रमोशनल अप्रोच इस ऑडियंस के साथ रेसोनेट करता है। ओवर एक्सपोजर से दूर रहकर उन्होंने क्यूरियोसिटी क्रिएट की है और यही क्यूरियोसिटी एडवांस बुकिंग और ओपनिंग फुटफॉल्स में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल रखती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी एंटिसिपेशन पर बेटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 40 करोड़ रुपए डील क्लैश के बावजूद हुई है। नॉर्मली जब सामने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है तो बायर्स वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि ट्रेड मान रहा है कि टॉक्सिक अपनी स्पेस कार्व आउट कर लेगी, चाहे कंपटीशन कितना भी बड़ा क्यों न हो। ये डील यश की पैन इंडिया क्रेडिबिलिटी को ऑफिशियली स्टैम्प करता है। तेलुगु मार्केट ने बेसिकली ये सिग्नल दिया है कि वो उन्हें आउटसाइडर नहीं, बल्कि अपने स्टार की तरह एक्सेप्ट कर चुका है। और इंडियन सिनेमा में जब किसी एक्टर को ये एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि पूरे मार्केट डायनामिक्स का गेम चेंज कर देता है। अब बात करते हैं उस क्लैश की, जिसकी वजह से टॉक्सिक का ये 40 करोड़ रुपए डील और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। एक तरफ यश है जो केजीएफ के बाद साइलेंस और मिस्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रणवीर सिंह हैं जिनकी धुरंधर 2 एक एस्टैब्लिश्ड फ्रैंचाइज की पावर लेकर आ रही है। आमतौर पर सिक्वल फिल्म्स को मार्केट में ऑटोमेटिक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ऑडियंस पहले से उस वर्ल्ड और कैरेक्टर से जुड़ी होती है। हिंदी बेल्ट में धुरंधर 2 को लेकर यही परसेप्शन है कि ओपनिंग नंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रणवीर की एनर्जेटिक इमेज और लार्ज स्केल प्रमोशंस नॉर्थ ऑडियंस के साथ इजीली कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम तेलुगु स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ डायनामिक्स थोड़े अलग हो जाते हैं। वहाँ सिक्वल तभी काम करता है जब पहला पार्ट लोकल ऑडियंस के साथ डीप इमोशनल कनेक्ट बना चुका हो, और यही पॉइंट इस क्लैश को कॉम्प्लेक्स बना देता है। यश की स्ट्रेंथ तेलुगु मार्केट में धीरे धीरे बनी है, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। केजीएफ के दोनों पार्ट्स ने सिंगल स्क्रीन्स और मास सेंटर्स में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो आज भी फ्रेश है। तेलुगु ऑडियंस ने यश को सिर्फ एक डब्ड हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक मास आइकन की तरह एक्सेप्ट किया है। वही रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी यहाँ अर्बन मल्टीप्लेक्स तक सीमित मानी जाती है। यही रीजन है कि टॉक्सिक का 40 करोड़ रुपए डील तेलुगु स्टेट्स में पॉसिबल हो पाया। क्लैश के दौरान असली लड़ाई सिर्फ स्टार पावर की नहीं होती, बल्कि स्क्रीन्स और टाइमिंग्स की होती है। ओपनिंग वीकेंड में किसे मॉर्निंग शोज मिलते हैं, किसे प्राइम टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, यही कलेक्शंस डिसाइड करता है। इस सिनारियो को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है पीवीआर आइनॉक्स का दोनों फिल्म से जुड़ा होना, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग प्योरली परफॉर्मेंस ड्रिवन होगी। इस तरह के क्लैशेस में ऑडियंस बिहेवियर बहुत फास्ट चेंज होता है। फर्स्ट डे बस और सोशल मीडिया रिएक्शंस सेकंड डे की बुकिंग को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर टॉक्सिक फर्स्ट शो से ही स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ जनरेट कर पाती है तो तेलुगु स्टेट्स में धुरंधर 2 को एक्सपेक्टेड स्क्रीन्स मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर धुरंधर 2 मास एंटरटेनमेंट डिलीवर करती है तो हिंदी बेल्ट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवरऑल नैरेटिव को उसके फेवर में मोड़ सकती है। यहाँ कोई वन साइडेड बैटल नहीं है, बल्कि 2 फ्रंट वॉर है, जहाँ दोनों फिल्म्स अलग अलग रीजन्स में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। यही क्लैश इसे सिर्फ बॉक्स ऑफिस कंपटीशन नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक चेस गेम बना देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्लैश का रियल इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म परसेप्शन पर पड़ेगा। अगर टॉक्सिक तेलुगु स्टेट्स में सर्वाइव ही नहीं करती, बल्कि डोमिनेट करती है, तो फ्यूचर में यश की फिल्म्स के लिए साउथ मार्केट्स में डील्स और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। वही अगर धुरंधर 2 क्लैश के बावजूद बैलेंस नंबर्स मेंटेन करती है तो रणवीर सिंह की पैन इंडिया क्रेडिबिलिटी और मजबूत होगी। इस फाइट में इमीडिएट विनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन स्टार ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सीड करता है। इंडियन सिनेमा में क्लैशेस आते जाते रहते हैं, लेकिन जो एक्टर मार्केट के प्रेशर में भी अपनी ग्राउंड होल्ड कर लेता है वही असली खिलाड़ी माना जाता है। अब जब पूरी तस्वीर सामने आती है
तो ये साफ हो जाता है कि टॉक्सिक का 40 करोड़ रुपए आंध्र तेलंगाना डील सिर्फ एक बिजनेस हेडलाइन नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा के बदलते पावर स्ट्रक्चर की एक झलक है। कुछ साल पहले तक कोई भी नॉर्थ या नॉन तेलुगु ओरिजिन फिल्म इन मार्केट्स में इतनी बड़ी रकम पर कॉन्फिडेंट तरीके से सोल्ड नहीं होती थी, लेकिन यश ने इस परसेप्शन को धीरे धीरे बदल दिया है। उन्होंने अपनी इमेज को सिर्फ स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि थिएटर पुलिंग फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया है। यही वजह है कि क्लैश के प्रेशर के बावजूद ट्रेड ने पीछे हटने के बजाय भरोसा दिखाया। ये भरोसा अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ऑडियंस कनेक्ट का रिजल्ट है। धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच ये क्लैश हमें ये भी सिखाता है कि आज के समय में सिनेमा सिर्फ ओपनिंग डे नंबर्स का खेल नहीं रहा। ऑडियंस पहले से ज्यादा अवेयर है और वो मार्केटिंग से ज्यादा कंटेंट और एक्सपीरियंस पर रिएक्ट करती है। हिंदी बेल्ट में धुरंधर 2 की स्ट्रेंथ अनडिनाइबल है, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में टॉक्सिक की पोजीशनिंग इसे बराबरी की टक्कर में खड़ा कर देती है। यहाँ कोई क्लियर वन मैन विनर नजर नहीं आता, बल्कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वर्डिक्ट बनते दिख रहे हैं। यही पैन इंडिया सिनेमा की असली रियलिटी है, जहां एक ही फिल्म पूरे देश में एक जैसा परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं रहा। सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अगर टॉक्सिक ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है, तो ये 40 करोड़ रुपए डील फ्यूचर पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकती है। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए ये प्रूफ होगा कि सही स्टार, सही टाइमिंग और सही स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिशनल मार्केट बाउंड्रीज तोड़ी जा सकती है। वही अगर धुरंधर 2 क्लैश के बावजूद स्ट्रॉन्ग नंबर्स मेंटेन करती है, तो ये दिखाएगा कि फ्रैंचाइज वैल्यू अभी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा हथियार है। दोनों ही सिचुएशंस में इंडस्ट्री का फायदा है, क्योंकि कंपटीशन क्रिएटिविटी और प्लानिंग को और शार्प बनाता है। आखिर में इस पूरी कहानी का असली जज वही है जो टिकट खरीदकर थिएटर तक जाता है। डील्स, प्रोजेक्शंस और क्लैशेस सब कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन सिनेमा का जादू हमेशा ऑडियंस के हाथ में रहता है। टॉक्सिक और धुरंधर 2 की ये टक्कर सिर्फ 2 फिल्मों की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग अप्रोचेस की है। एक तरफ कंट्रोल्ड मिस्ट्री और साउथ मार्केट स्ट्रेंथ है, और दूसरी तरफ लाउड स्केल और सिक्वल लॉयल्टी। कौन जीतेगा ये रिलीज के बाद तय होगा, लेकिन इतना तय है कि ये क्लैश इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री पेजेस में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जरूर लिखेगा।